वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज से हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास को जो रिवीजन पर्पज से स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, रिवीजन करते हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट होता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, आइकोस और लेगोस। लेगोस मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी। क्या होता है? सिस्टमेटिक स्टडी होता है किसी चीज़ का। वहीं ऑकस की बात करें तो ये होता है प्लेस ऑफ डेवलिंग। प्लेस ऑफ डेवलिंग की जहाँ पर रहते हैं उसको कहा जाता है कि पर्टिकुलर जो हैबिटेट में रहने वाले जो होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। तो इकोलॉजी का जो डेफिनेशन हो जाएगा आपका, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर हैबिटेट कवरिंग ऑल देयर इंटरेक्शन विद ए बायोटा एंड बायोटा। तो ठीक ये एक आपका जो इकोलॉजी की डेफिनेशन यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो बायोटा मतलब क्या होता है? एबायोटा। एबायोटा मतलब आप जानते हो कि नॉन लिविंग थिंग। क्या होता है? नॉन लिविंग क्रिएचर कहिए, नॉन लिविंग थिंग कहिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम बायोटा की बात करें तो बायोटा क्या होता है? तो बायोटा जो भी लिविंग क्रिएचर है, लिविंग थिंग, उसको बायोटा कहा जाता है। वहीं अब अगर यहाँ हैबिटेट, तो हैबिटेट क्या होता है? तो ये एक एरिया होता है जो कि मोस्ट सूटेबल इकोसिस्टम ऑफ ड्वेलिंग होता है फॉर द स्पेसिफिक स्पीसीज, या यहाँ पर जो स्पेसीज जो होते हैं उसके द्वारा होता है। ठीक है, जो वहाँ पर रहते हैं पर्टिकुलर स्पेसीज जिस हैबिटेट में, उसको कहा जाता है। फिर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है? तो ये एक लिविंग एंटिटी होती है। क्या? लिविंग एंटिटी होती है। और इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब क्या है कि एक्शन और उसके इफेक्ट और उसके जो रिएक्शन होते हैं, ये जो होता है आपस में इंटरेक्शन, जैसे म्यूचुअलिज्म होता है, ये सारी चीज़ जो होता है कंपटीशन होता है, ये सारे क्या है? एक दूसरे के जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसे कहा जाता है इंटरेक्शन। चलिए तो अब हम एक एक टर्मिनोलॉजी को धीरे धीरे समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो हमारे स्पेस, जो आसपास में जो हमारी सराउंडिंग है, जो कुछ भी है, जो सारा जितना चीज़ भी है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। कि हमारे आसपास में हम किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, या हम जिस चीज़ों से घिरे हुए हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कि एक ट्री है। ट्री कहते हैं, ट्री के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ आता है? तो ट्री अगर देखें तो यहाँ पर बर्ड्स होंगे बहुत सारे। उसके बाद ये जो ट्री का जो अपर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? क्राउन या कैनोपी कहा जाता है। ये जो रूट्स हो गया, ये इसका जो लंबा ये ट्रंक होता है, और ये यहाँ सॉइल होते हैं। ठीक है, तो सॉइल की भी अपनी एक इन्वायरमेंट होती है। सॉइल की इन्वायरमेंट में तो सॉइल के आसपास में क्या क्या रहता है? तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है? एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद किस टाइप के सॉइल है, जैसे हम लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार के सॉइल होते हैं, रेगूर सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉइल होते हैं। तो वो सॉइल हो गया। ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, रेगूर सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया। तो ये सारे इसके टाइप हैं। फिर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? कहीं कहीं पे देखते हैं कि कहीं पे जो एरिड सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। वहीं अगर ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर जो न्यूट्रिशन लेवल क्या होता है? हर सॉइल जो होता है उसके न्यूट्रिशन लेवल अलग अलग होता है। तो ये क्या है? ये सॉइल की इन्वायरमेंट है, और ट्री के इन्वायरमेंट के अंदर ये चीज़ आता है। ठीक है, तो ये हो गया एक ट्री का इन्वायरमेंट हो गया, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अगर वहीं इन्वायरमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगा? तो इन्वायरमेंट इज ए सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के जो है सेवरल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में जैसे ऊपर बताएं क्या होता है? एबायोटिक में लिविंग नॉन लिविंग थिंग होता है, और बायोटिक में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आप अगर बात करें तो मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, और अदर स्पीसीज। सेम स्पीसीज और अदर स्पीसीज के मेंबर हो सकते हैं इसके अंदर लिविंग में। वहीं अगर हम नॉन लिविंग की बात करें कि नॉन लिविंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो नॉन लिविंग में क्या है? एयर के अंदर कोई जो लिविंग और नॉन लिविंग मतलब कि जो प्राणी सांस वगैरह ले सकते हैं, जो उत्पत्ति कर सकते हैं, उसको नॉन लिविंग कहा, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं। वही मॉइस्चर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ जो मीडियम, ये सारी चीज़ क्या है? ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए वही फिर आता है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्या है? द डायनामिक चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड देयर इकोलॉजिकल वेस्ट। ये क्या है?
पहले हमने देखा इकोलॉजी क्या होता है, फिर हमने देखा इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या सराउंडिंग जो हमारे ऑर्गेनिज्म है तो उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। फॉर इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्या होता है, डायनेमिक चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड देयर इकोलॉजी बेसिस, तो इकोलॉजिकल बेस के अंदर जो भी चेंजेज आ रहे हो तो वो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वहीं अगर चलिए तो ये हमारे कोर्स का जो भी प्लानर रहेगा कि कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज सब आएंगे उसके लिए है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो भी नोट्स वगैरह आगे के प्रॉपर जो है ये सारे पूरा चैप्टर वाइज नोट्स है कि कैसे होता है लिविंग इकोलॉजिकल, कैसे है ये बायोम्स वगैरह, कैसे होते हैं इंडिविजुअल, क्या होता है पॉपुलेशन, क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।